Hello students, welcome back to Andromeda classes. Today we are going to start a new lecture series which is on the topic differential equation. Differential equation is a very important topic for your graduation as well as for your post graduation as well as for various competitive exams. So now let's start our topic with our first video and let's see that what is a differential equation. कि हम differential equation को कहते क्या हैं? A differential equation can be defined as an equation containing derivatives of various orders with respect to one or more independent variables. For example, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x square plus y square is equals to a square. You know that this is an equation of circle with its center at the origin. Now differentiating both sides with respect to x, we can see that we will get 2x plus 2y dy upon dx is equal to 0. नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें हमारे पास एक डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx. हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है. नाउ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इन दिस इक्वेशन वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो मैंने y को अलग लिखा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ. इन दिस केस यू कैन सी दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. सो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडिंग अपॉन x, सो इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. एज वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, we know there are two types of derivatives, ordinary derivative and partial derivative. For example, हमें दे रखा है y is equals to fx. This means अगर मैं इसको differentiate करूंगा I can do a normal differentiation. जैसे कि हमें equation दे रखी है y is equals to 3x square plus x plus 2. इस equation को if I have to differentiate with respect to x, I can differentiate normally, and the normal differentiation will become y dash is equals to 6x plus 1 plus 0. This you can see that I have differentiated this equation very normally. So this is known as ordinary differential equation क्योंकि हमारा जो y था वो सिर्फ एक टर्म पे डिपेंड कर रहा था. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक ही टर्म पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने किया ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव हम कब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास u दिया है f x y के टर्म्स में. कोई भी हमारे पास फंक्शन u है जो कि है x और y के टर्म्स में. सो इन दिस केस वी कांट डू नॉर्मल डेरिवेटिव, सो वी विल फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव. एंड इन दिस केस जैसे हम डेरिवेटिव अगर x के टर्म्स में करूं, पार्शियल डेरिवेटिव में हम डेल यूज करते हैं. अगर मैं u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो y को मैं कांस्टेंट लूंगा. नाउ जैसे कि हमने देखा डेरिवेटिव टू टाइप्स के हो सकते हैं. सो इन्हीं टू टाइप्स के बेसिस पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी टू टाइप्स की हो सकती हैं. फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दिस केस हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे. ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी सेम वही वाला केस होगा y इज इक्वल्स टू fx, यानी हमारा y सिर्फ एक ही टर्म x पे डिपेंड करेगा. इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यू कैन सी. Now the second type of differential equation is partial differential equation. अब partial as the name suggests यहाँ पे partial derivatives होंगे और with respect to two or more independent variable. For example, suppose कि कोई function है psi which is in terms of x, y, z. तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन आएगी तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लेप्लेस इक्वेशन. दिस टर्म इज नोन एज डेल ऑपरेटर. जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज नोन एज लेप्लेस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन में अप्लाई करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो दिस इक्वेशन इज नोन एज लेप्लेस इक्वेशन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Now coming on to the next part of this video, that is order and degree of a differential equation. इस पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं. What is the order of a differential equation? ऑर्डर हम किसे कहेंगे? The order of the highest order derivative of in a differential equation is called the order of differential equation. आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है y in terms of x, तो हम y को मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं dy अपॉन dx लिखूं तो इसका ऑर्डर हम एक बार कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर है 1. अगर मैं इसी को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2.
अगर मैं इसी को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। In this case you can see that y is being differentiated with respect to x 3 times. So इसका ऑर्डर हमारे पास है 3। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं dy अपॉन dx। इसमें हम एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो इन दिस केस इसका ऑर्डर है हमारे पास 1। Now let's come to the second point, that is what is the degree of a differential equation. The degree of a differential equation is the degree of highest derivative in differential equation. आसान भाषा में दोबारा समझाऊं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx है। इसको हमने एक एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, और यही मान लेते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसकी जो भी हमारे पास पावर होगी, सपोज n पावर है, तो इसकी हम डिग्री होगी हमारे पास n। होप आप ये समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की होल की पावर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इन दिस केस आप देख सकते हैं मैक्सिमम हम y को 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो इन दिस केस आर ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, क्योंकि मैक्सिमम हमने 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया। नाउ जो मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड वाला टर्म है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी पावर हमारे पास 2 दी गई है, तो डिग्री इज हमारी 2। तो आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए कि पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद हम डिग्री देखेंगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, दैट ऑलवेज रिमूव एनी फ्रैक्शनल पावर बिफोर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू, उसका हमें ऑर्डर या डिग्री निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि उसकी हम फ्रैक्शनल पावर को रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट को आपको पता है कि हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इन दिस एग्जाम्पल दिस अंडर रूट मीन्स कि इसकी पावर है 1/2, तो ये हमारी फ्रैक्शनल पावर होगी। तो हमें पहले इसको रिमूव करना होगा, और रिमूव करने को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर किया। नाउ दिस टर्म विल बिकम dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इन दिस केस हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है इसकी पावर 2 है। सो इन दिस केस हम नॉर्मल पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर हमारा क्या होगा, हम मैक्सिमम इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 टाइम्स। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री 2 ऑर्डर वाला टर्म हमारे पास ये है, इसकी पावर हमारे पास है 2, सो इसकी डिग्री इज 2। पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, फिर हम डिग्री निकालेंगे। सो इसका आंसर है 2 and 2। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर और नॉन लीनियर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर तभी बोलेंगे जब वो ये 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। अब ये 3 पॉइंट्स क्या है? एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव अकर्स इन फर्स्ट डिग्री, यानी कि हमने लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इन दिस केस y हमारे डिपेंड कर रहे हैं x में, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इन दिस केस हम देख सकते हैं कि y हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इस बेसिस पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दिस केस आप देख सकते हैं dy अपॉन dx की पावर भी 1 दी गई है, y की पावर भी 1 दी गई है, इसकी पावर भी 1 दी गई है। दिस मीन्स हमारी होल की डिग्री 1 है, और यही हमारा पहला पॉइंट है कि एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव अकर्स इन फर्स्ट डिग्री, यानी y और dy अपॉन dx की जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारे होने चाहिए फर्स्ट डिग्री के। सेकेंड पॉइंट इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स। दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेरिवेटिव है dy अपॉन dx एंड इट कम्स इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर मैं इसके आगे x लिख दूं सो ये तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे y लिख दूं सो इन दिस केस ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव हमारा dy बाई dx है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है। हमने यहाँ पे देखा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। तो इन दिस केस ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, अगर ये टर्म किसी भी इक्वेशन में आ गया
तो ये टर्म हमारा हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल शुडंट बी इनसाइड अनदर फंक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y होता है, अगर ये किसी भी दूसरे फंक्शन में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल sin y, अगर ये टर्म किसी भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। यानी इसकी जगह पे अगर मैं x लिख दूं तो तब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अगर इसी की जगह पे y होता तो दिस इज नॉट a linear differential equation. Yeah, sin x means this is a linear differential equation. Now let's see some examples. I have written two examples, that is dy is equals to x plus sin x into dx. So इसको simpler forms में अगर मैं लिखूं तो dy upon dx is equal to x plus sin x. इसमें आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी 1 है, अगर और कोई भी y का टर्म नहीं है तो ये भी ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड क्योंकि इस dy upon dx is not being multiplied by y, एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी फंक्शन के इनसाइड नहीं, यहाँ पे साइन x है, अगर इसी केस में साइन y होता सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती। नाउ सेकंड एग्जांपल इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी हमने इसको ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज स्टिल 1 एंड dy by dx is being multiplied by x, y की भी पावर हमें 1 दी गई है और sin x दिया गया है, so in this case also this is a linear differential equation. Now coming to the second part, that what is a non-linear differential equation. कोई भी differential equation जो भी linear नहीं है तो वो हमारी हो जाएगी non-linear differential equation. For example dy upon dx का whole square is equals to y plus sin y. In this case आप देख सकते हैं sin हमारा एक फंक्शन है और उसके अंदर हमारा आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे dy by dx है, दिस मीन्स कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y बीइंग इनसाइड एनी फंक्शन sin, so this makes this equation as non-linear differential equation. Second example is e to the power x plus y dy by dx is equals to 5y. In this case also we can see that ये differential equation का term है, इसको हमने y से multiply किया, so in this case also this is a non-linear differential equation. So students, this is a very important point of this video, that condition when the degree of a differential equation doesn't exist, कि कौन सी condition है कि हमारी degree exist नहीं करेगी। तो these conditions are like this. अगर हमारा dy by dx किसी भी और फंक्शन के अंदर आता है तो in this case हमारी डिग्री exist नहीं करेगी। For example log dy by dx या e to the power dy by dx, sin to the power dy by dx और cos के अंदर dy by dx, इन ऑल दीज केसेस हमारी डिग्री डजेंट एग्जिस्ट। इस केसेस में हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट इसकी हम डिग्री नहीं निकाल सकते। सो एट लास्ट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन टुडेज टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमें दी गई है y इज इक्वल्स टू dy by dx a इंटू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। इन दिस केस सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज मीन्स जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शनल पावर्स हैं इनको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए इस टर्म को आई विल बी ट्रांसपोजिंग इट टू दिस साइड इनटू द LHS। सो माय इक्वेशन बिकम्स y माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर किया। नाउ माय इक्वेशन बिकम्स y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी कैन सी दैट वी हैव रेशनलाइज दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को रेशनलाइज करके यानी होल नंबर्स में हम इसकी पावर ले आए हैं। सो नाउ अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर देन डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि हम y को कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन दिस केस इसकी ऑर्डर है 1। एंड फॉर डिग्री इस टर्म की पावर कितनी है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सी दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। Now coming on to the next example, that is d square y upon dx square plus 3xy is equals to sin dy by dx. In this case सबसे पहले हम इनकी पावर्स चेक करेंगे। इस इक्वेशन में डिग्री सबकी पावर 1 है तो हम इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर हम देखेंगे, इसका ऑर्डर इज 2,
मैक्सिमम टाइम्स हम कितने बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2 टाइम्स, तो इसकी ऑर्डर है 2। नाउ कमिंग ऑन टू द डिग्री। फॉर डिग्री यू कैन सी दैट मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था कि कभी भी किसी और फंक्शन के अंदर हमारा डेरिवेटिव होता है तो इन दैट केस डिग्री डजंट एग्जिस्ट। सो इन दिस केस ऑल्सो डिग्री डजंट एग्जिस्ट, डिग्री डजंट एग्जिस्ट। होप कि आप आज की वीडियो समझ गए होंगे। नाउ हम इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था। फॉर अपकमिंग लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड टू द एंड्रोमेडा क्लासेस। थैंक यू।